स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ऐसे में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा क्षेत्रपाल वीर की साधना, जो अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली वीर है। और इस वीर के माध्यम से आप बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे कि ऊपरी बाधा हटाना, या आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, वह अपनी पूर्ण करवा सकते हैं इस वीर के माध्यम से। यदि किसी के जीवन में कोई समस्या चल रही है, ऊपरी बाधा है, या कोई भी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, वह भी आप इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। आप अपनी इस वीर के माध्यम से आपको काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है यह वीर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यह रक्षा भी प्रदान करने में एक बहुत शक्तिशाली वीर है। यह अतुलित बल प्रदान करता है एक साधक को, क्योंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पहले सुना हुआ है जिसने इस वीर की साधना की हुई थी, और उसके अंदर जब इस वीर का वह आह्वान करता था तो उसके अंदर इतना बल आ जाता था कि 10-10 आदमी भी मिलकर उसको नहीं उठा पाते थे। तो इतना बल व्यक्ति के अंदर आ जाता है जब वह व्यक्ति क्षेत्रपाल वीर की साधना करता है। तो आज मैं इसी वीर के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। यह वीर अपने आप में काफ़ी दुर्लभ और शक्तिशाली वीर है। इस साधना को साधक गुरु के सानिध्य में करे और साधक स्वयं भी इस साधना की मूलभूत बातें जानता हो, यह आवश्यक है। और साधक किसी बड़ी शक्ति का उपासक हो, और साधक को गुरु मंत्र व रक्षा मंत्र भी सिद्ध होना चाहिए। वीर साधना के अंतर्गत यह क्षेत्रपाल वीर आता है और अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली इसको माना जाता है। यह वीर देव शक्तियों के अनुयायी होते हैं। आप इसकी साधना राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों में से किसी भी रूप में आप इसकी साधना कर सकते हैं, लेकिन उसी रूप में आपको इसकी साधना करनी चाहिए जो आपके ऊपर सूट होता हो। जैसे आपका जो भाव है वह सात्विक है या तामसिक आपको ज़्यादा सूट करता है, तो उसी भाव में आप इनकी साधना करें, तभी वह आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। वैसे वीरों की संख्या 52 है, लेकिन यह 52 वीरों में एक शक्तिशाली वीर है। साधक को साधनाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए इस साधना में कम से कम, और साधक बिल्कुल निडर होना चाहिए। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना करे साधक, तो यह वीर अवश्य ही सिद्ध होता है। यह अत्यंत तीव्र साधना है। साधक को इस साधना के लिए किसी गुप्त स्थान पर का चुनाव करना चाहिए। ऐसे स्थान पर इस साधना को करें जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और साधना के लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हों। इस साधना को विशेष दिनों में करना ज़्यादा लाभप्रद माना गया है। इस साधना की शुरुआत शुभ नक्षत्र में करनी चाहिए। यदि साधक इस साधना को गुप्त नवरात्रों में करे तो काफ़ी उत्तम रहेगा। यदि साधक ऐसे गुरु के निर्देशन में इस साधना को करे जिसने पहले भी वीर को सिद्ध किया हुआ है, तो साधना और ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। लेकिन साधना की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो साधक को बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि साधक के पास साधना की आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। इस साधना में साधक की प्रत्येक प्रकार से परीक्षा होती है। वीर हर प्रकार से साधक की परीक्षा लेता है। वह चाहता है कि साधक इस साधना से हट जाए, और वह साधक से जल्दी सिद्ध नहीं होना चाहता, तो पूरी तरीके से उसकी परीक्षा लेता है, डराने की कोशिश करता है, लालच भी उसके अंदर डाल देता है। हर प्रकार से परीक्षा होती है साधना क्षेत्र में, तो ये तो बात आप जानते ही है। इसकी साधना के लिए आपको जैसे मैंने आपको बता दिया है, किसी ऐसे स्थान का चुनाव करें जो बिल्कुल शांत हो, और घर पर इस साधना को नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको इनकी प्रतिमा स्थापित कर लेनी चाहिए। अगर इसकी प्रतिमा ना हो तो ले आइए। अगर आपको इनकी प्रतिमा ना मिली हो तो इनके यंत्र के साथ भी आप इनकी पूजा शुरू कर सकते हैं और कर सकते हैं इनकी पूजा साधना। मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूँ यह है इनका काफ़ी शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र है ओम खम क्षेत्रपालाय नमः। यह इनका मंत्र है। इस मंत्र की 51 माला प्रतिदिन आपको करनी चाहिए, और अंतिम दिन इसका हवन करना चाहिए जो दशांश होगा। इस साधना यह रात्रिकालीन साधना है, तो 11 बजे से इस साधना की शुरुआत करनी है, और 51 माला जब तक पूर्ण न हो तब तक आसन से खड़े नहीं होना है, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा क्यों न हो। डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस साधना में। यह बिल्कुल आवश्यक है इस साधना के लिए बातें। यदि साधक शक्ति का उपासक है, यदि साधक भैरव जी की साधना करता है, तो उसके लिए यह साधना और ज़्यादा आसान हो जाएगी। यह साधक की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करता है जब यह सिद्ध हो जाता है, या प्रत्येक प्रकार की मनोकामना पूर्ण करता है। जब यह प्रत्यक्ष हो तो इससे 3 वचन अवश्य लेने चाहिए, और अपना मनोवांछित फल भी अवश्य मांग ले। सिद्ध होने के बाद शक्तिशाली होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्तियाँ दूसरों को सामने प्रदर्शित न करें। जब बिल्कुल आवश्यक कार्य हो, ऐसे ही कार्यों के लिए इसका उपयोग करें, और दूसरों के भलाई के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। साधना के समय साधक
यदि किसी प्रकार का विचित्र अनुभव हो तो डरना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया इस साधना के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह साधना केवल जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान पर्पज़ के लिए है और गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी इस साधना से रिलेटेड, यदि किसी और साधना से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।